हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्लर्क बाबूलाल शर्मा ने आईएएस अधिकारी अजीत बालाई जोशी समेत जिम्मेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इन आरोपों की एक कॉपी सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और विजिलेंस को देकर जांच की मांग की है। बाबूलाल शर्मा ने कहा कि वह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में क्लर्क के पद पर कार्यरत है और प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाई जोशी समेत कई जिम्मेदार अधिकारी प्राधिकरण में गंभीर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी कर रहे हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूलाल है जी। जी, तो आप आज करनाल क्यों आए? करनाल मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कुछ लोग सरकार में रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके लिए मैं अपनी पीड़ा बताना चाह रहा हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, जो भी यहाँ पत्रकार महोदय और चैनल वाले जो उपस्थित हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर और मुझे अपनी व्यथा बताने के लिए वक्त दिया। मेरी व्यथा ये है कि जो मिस्टर अजीत जोशी बालाजी हैं, जो एक आईएएस हैं और आईएएस होने के नाते भारत माता के संविधान की विधिक व्यवस्थाओं के तहत एक प्रशासनिक अधिकारी, एक आईएएस जो होता है वो सर्वोच्च पद होता है। सर्वोच्च पद होने के नाते उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी व्यथित अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी नियम और कानून कायदे के हिसाब से उसकी प्रॉपर सुनवाई करे और निष्पक्ष पारदर्शी जांच करके दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। लेकिन बड़ी विडंबना है कि जोशी जी अपने आप को कहते हैं कि सारे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सारे आईएएस, सारे आईपीएस सब मेरे संगठन में हैं, सब मेरे साथ हैं और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वस्तुतः मैंने उनके विरुद्ध जो उन्होंने घपले किए हैं प्रमोशन में, ओस्टीज के प्लॉटों में, इन सभी चीज़ों की शिकायत की माननीय हरियाणा गृह मंत्री श्री अनिल विज साहब को, जो उन्होंने मेरी शिकायत को उचित मानते हुए एसपी रेवाड़ी को जांच बाबत भेजा। माननीय एसपी रेवाड़ी ने उसकी जांच कराई। दौरान जांच दोषियों के विरुद्ध अपराध पूर्ण रूपेण साबित पाया गया। उन्होंने जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट माननीय अनिल विज साहब को पेश की। उसकी कॉपी हमने भी नियमानुसार आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त की, जिसकी कॉपी मैंने और लोगों को भी भेजी। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो परिवादी है, जो पीड़ित है, जो व्यथित है, उसकी दौरान जांच जो आरोप लगाए हैं वो आरोप साबित पाए गए हैं। अब अंततोगत्वा प्रश्न इस बात का है कि अजीत जोशी बालाजी स्वयं एक सरगना बना हुआ है, अपराधियों का अड्डा बना रखा है और स्वयं अपराधियों को सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहा है, अनवारंटेड उनको डिफेंड कर रहा है, इवन दो ऑल रिलीवेंट एंड सफिशिएंट एविडेंस आर अवेलेबल एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। मेरा ये आपसे सबसे गुजारिश है कि इस सूचना को आपके चैनल के माध्यम से, आपकी पत्रकारिता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब को, माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज साहब को, इन सबको ये अवगत कराया जाए कि अजीत जोशी बालाजी किस तरह से कितना भ्रष्टाचार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने मनमाफिक काम करता है और जो उनकी शिकायत करते हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनके विरुद्ध
अनर्गल आरोप लगाता है। मेरे विरुद्ध भी इसने एक गिरोह बनाकर एक साजिश के तहत एक आरोप लगा रखा था, जिसमें माननीय डीजीपी विजिलेंस से जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में पेश हो चुकी है। उसके बावजूद श्री अजीत जोशी बालाजी, जो अपराधियों का पनाहगार है, जो असल खुद अपराधी है, उसने तिल मिलाकर मुझे पुनः सारी कानून कायदों को दरकिनार करते हुए फिर सजा देने के लिए एक नया षड्यंत्र रचा। मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूं कि जो मेरी पीड़ा है, उस पीड़ा को दस्तावेजी प्रमाणों सहित इसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु उजागर करें। अभी मैंने हाल में माननीय राष्ट्रपति जी, मुख्य न्यायमूर्ति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय भगवंत मान जी और अन्य उच्चाधिकारियों को पुनः अपनी व्यथा लिखित में पेश की है। मैं दस्तावेजों के, चूंकि मेन अपराधी जो है अजीत जोशी बालाजी है, जो बैठा हुआ है, मुझे आश्चर्य है कि हमारी भारत माता के पवित्र संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि कानून से ऊपर कुछ भी और कोई भी नहीं है। नथिंग इज ओवर टू लॉ, नोबडी इज ओवर टू लॉ। तो आपकी डिमांड क्या है वैसे में? मेरी मूल डिमांड ये है, जो इसने अपराध किए गए हैं, कौन कौन से थोड़ा सा बता सकते हैं? अपराध इसने ओस्टिज के प्लॉटों में घोटाला किया गया है, जो इसने स्वयं ने या इसके उच्चाधिकारियों ने या इसके सिपह सालारों ने या इसके अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में स्वीकार किया है कि हमसे त्रुटियां हुई हैं। कानून का एक सिद्धांत है, न च संदेह दंड कुर्याता। Thereby mean unless and until proved beyond doubt, जब कोई चीज प्रमाणित ही होगी, उसका अपराध ही प्रमाणित हो गया, ऑफेंस कमिटेड बाय मिस्टर अजीत जोशी बालाजी एज वेल एज अदर इन्वॉल्व्ड ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, even though why offensive decision or act or proceedings is being not against offenders। आज करनाल आने का उद्देश्य क्या था? करनाल आने का उद्देश्य आप सभी के माध्यम से मैं उजागर करना चाहता हूं और आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस पीड़ा को जोशी के विरुद्ध, जो एक अपराधी है, जो एक भ्रष्टाचारी है, जिसके विरुद्ध दस्तावेजी प्रमाण साबित हैं, इसके विरुद्ध यथाशीघ्र कार्रवाई करने की मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे भी हम इसी तरह से भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।